नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12 13.2 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमको क्या दे रखा है, एक कॉन है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये हमारे पास हेमिस्फीयर और इसके ऊपर कॉन है। इस दोनों की रेडियस सेम है, वो है 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है कोन की, वो रेडियस के इक्वल है। हाइट ऑफ कोन वो है रेडियस के इक्वल, यानी वो भी है 1 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। और यहाँ पर इसका, इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, और वो पाई के रूप में, यानी पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ शेप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई की वैल्यू हमको डालनी नहीं है। आर है हमारे पास 1 का स्क्वायर, और एच है हमारे पास 1, प्लस 2/3 पाई, और आर की वैल्यू 1। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, पाई/3 प्लस 2 पाई/3। यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 3 पाई प्लस 2 पाई, कितना हो गया ये 3 पाई/3। 3 से 3 कट गया, ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे सॉलिड का क्या है हमारे पास, पाई, और इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at the end of by using aluminum foil। देखो एक मॉडल बनाना है यहाँ पे, और उसका शेप क्या है, बीच में तो सिलेंडर है और साइड में कोन है, और इसकी टोटल लेंथ हमको दे रखी है मॉडल की 12 सेंटीमीटर। ये यहां से लेकर पूरी यहां तक है, ठीक है। और इसकी रेडियस हमको दे रखी है R 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, D है। तो रेडियस क्या होगी 3/2 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर। और हमको दे रखा है इस कोन की हाइट, यानी ये यहां से लेकर यहां तक की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये भी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो देखो हमको यहाँ पर इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए आपको चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम और इन दोनों कोन का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, इस कोन की आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कॉन वो है, उसको अपन स्मॉल एच मान लेते हैं, वो है 2 सेंटीमीटर। तो कोन की रेडियस और हाइट मालूम है, लेकिन सिलेंडर की आपको केवल रेडियस मालूम है 1.5, ठीक है। तो आप इसकी हाइट भी चाहिए, तो हाइट कहां से निकालेंगे हम ये टोटल हाइट है, और ये यहां से लेकर यहां कोन की हाइट है। तो हम इस टोटल हाइट में से, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, टोटल हाइट में से हम दो इधर से यानी 4 माइनस कर देंगे, तो 8 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, इस कोन की, सॉरी सिलेंडर की हाइट आ गई। अब हमको इस शेप का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, देखो दो कोन है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, हम इसकी एच लिखेंगे कैपिटल एच, प्लस
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच लिखेंगे कोन की एच स्मॉल एच। तो यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एच प्लस 2/3 स्मॉल एच। तो ये क्या हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 1.5 और एच है हमारे पास 8 कैपिटल एच और प्लस 2/3 स्मॉल एच है हमारे पास 2। तो ये हो गया हमारे पास 22/7 1.5 मल्टीप्लाई, यहां पर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ये है हमारे पास 8/1 प्लस 4/3। तो इसका क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 और इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करना आपको, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 324 प्लस 4 हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 28/3। यहाँ पे जो भी नंबर कटता है आप काटना है आपको, जैसे यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे 10, इसका डेसिमल हटाएंगे 10, अब जो नंबर कट रहा है काटना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, और आपका आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसे नोट कर लें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much sugar syrup would be found in 45 gulab jamun where each shape like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखो गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन के अंदर लगभग 30% शुगर सिरप है, यानी उसके अंदर चाशनी है 30%, और टोटल 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी आपको बताना है। और इस गुलाब जामुन का शेप आपको दे रखा है, बीच में तो है सिलेंड्रिकल शेप और साइड में है हेमिस्फेरिकल दोनों एंड पर, ठीक है। और यहां पर हमको दे रखी है, इसकी टोटल हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायमीटर दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल हाइट दे रखी है देखो हमको। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए अपन को इस सिलेंडर का और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर के लिए तो आपको रेडियस मालूम है, लेकिन यहाँ पर हमको इसकी हाइट भी चाहिए, किसकी, सिलेंडर की। वो कहां से लेकर कहां तक होगी, यहां से यहां तक होगी। तो देखो हमारे पास ये दे रखा है 1.4 और ये 1.4, तो आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी 5 माइनस हम 1.4 इधर से 1.4 इधर से, यानी हम डायमीटर, एक डायमीटर माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2.8 ये 0.0 कैसे आएगा 2.2 सेंटीमीटर क्या आएगी हमारे पास हाइट आएगी। तो हमको क्या निकालना है इसका, पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे किसका, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, और उसका 30% निकालना है अपन को, वो होगा शुगर सिरप का वॉल्यूम। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, कितना है, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, क्या क्या जोड़ेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। देखो रेडियस दोनों की सेम है, तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एच प्लस 4/3 आर। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन यहां पर, पाई की वैल्यू 22/7, 1.4 आर
h है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3 r की वैल्यू यहां पे आएगी 1.4, तो हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2.2 प्लस 5.6/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह है 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 1.4 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो ये 1 टाइम सॉरी 3 टाइम, तो कितना हो गया 6.6 प्लस 5.6, तो कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 1.4 मल्टीप्लाई आएगा 12.2/3। जो जो नंबर यहाँ पर कटते हैं अपन इनको काट देते हैं, यहाँ पर आएगा अपॉन में 10 और ये डेसिमल है, ये 30 हो गया, तो ये 7 से 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, ये 2 से 7 टाइम और ये 5 टाइम, और ये 2 से 15 टाइम और ये 2 से 11 टाइम। अब कोई भी नंबर नहीं कट रहा, ऊपर बचा 11, 7 और 122 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 15। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है हमारे पास, हमको कितने का बताना है यहाँ पे 45 का, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वॉल्यूम को, 11 इंटू 7 इंटू 122 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 15, तो वही से कट जाएगा 3 टाइम, तो आया 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 122 अपॉन 5 इंटू 5, ये आ गया हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का 30% क्या है शुगर सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा, हम 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कर देंगे, तो 30% तो 30/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम क्या है ये रहा 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 122/5 इंटू 5, यहाँ 10 से 10 कट गया और कोई नंबर नहीं कट रहा ऊपर से, तो कितना हो गया 9, 3 3 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 122/250 250। आपको इसको डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई करके 250 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 338.164, ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपको अप्रोक्स बताना है तो होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, यानी हमको राउंड फिगर में आंसर देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen. The dimension of cuboid is 15, 10 or 3.5 centimeter. The radius of depression of is 0.5, यानी कौन की रेडियस दे रखी है और डेप्थ यानी हाइट दे रखी है कौन की h 1.4। हमको इस शेप में वुड का वॉल्यूम, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है, तो शेप कैसा है हमारे पास, देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप में बॉक्स से ये लकड़ी का, यहां पर 4 कोन है और इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है इसमें लकड़ी का। ये 4 कोन है तो हमको इसमें लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले देखो लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर।
और इस कोन की रेडियस दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसमें लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहां पर हमारे पास लकड़ी का वॉल्यूम बताना है, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और ये जो कोन वाली जो जगह है यहां पर लकड़ी नहीं है, ये कोन शेप है जो खाली जगह है, यानी यहां लकड़ी नहीं है, तो हम माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, चारों कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ लकड़ी नहीं है, लकड़ी पूरे क्यूबॉइड पे, लेकिन इस जगह कोन पे लकड़ी नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां पर हमारे पास इसका सरफेस एरिया फाइंड करना होता है इस शेप का, तो हम यहां पर इसके टोटल क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में इन चारों कोन का सी से जोड़ते, अगर सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। लेकिन हमको यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना है, वो किसका, लकड़ी का, तो हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से। तो ये हमारे पास L 15, 10 और 3.5, 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारे पास 0.5, 0.5 और 1.4। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ डेसिमल हटाया नीचे 10, 10 से 10 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 35 से, 15 5 जा 70 कैरी 7 और ये क्या 525 माइनस, यहाँ पे भी डेसिमल हटाया नीचे 10, 10 और ये 10, ये 7 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 5 टाइम, 5 से कट गया 5, 5 से कट गया ये 2 टाइम, 2 से कट गया 2 टाइम, और कोई नंबर नहीं कट रहा, नीचे केवल 3 बच रहा है आपका। तो कितना हो गया 2 और 22 और ये बचा है, और नीचे बचा है हमारे पास 30। तो कितना हो गया 525 मल्टीप्लाई 44/30। देखो यहाँ पर आप एलसीएम लेके मत करना, सीधा आप 525 है, इसको 44/30 को डिवाइड करके देख लो, 44 30 से डिवाइड करके देख लो, ये आएगा 1 टाइम 30 बचे 14, डेसिमल लगाया 0, 6 टाइम 120 माइनस करेंगे 20 बचा, डेसिमल लगाया 0, कितना हो गया हमारे पास, सॉरी ये 4 टाइम आएगा, ये आएगा 6 टाइम 180। तो क्या आएगा हमारे पास 1.46, इसको माइनस करेंगे इसमें से 5.0 में से 1.46 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप इसको डिवाइड कर दो, ये डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में आपको 2 डेसिमल तक करना है डिवाइड। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।